सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्या आपको मजा आ रहा है मेरे साथ व्याकरण पढ़कर? समझ आ रहा है सब कुछ? बहुत अच्छे। आइए, आज का पाठ है हमारा पाठ 25, जिसका नाम है निबंध लेखन यानी कि ऐसे राइटिंग। आइए पढ़ें इस पाठ को। देखिए, किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से गद्य में लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। निबंध में लेखक स्वयं को अभिव्यक्त करता है। निबंध लेखन में शब्द सीमा बंधी हुई होती है, यानी कि बच्चों आपको एक शब्द सीमा दी जाएगी, कुछ बताया जाएगा कि या तो 150 से 200 के बीच में आपको लिखना है शब्दों में, ठीक है। उससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे या फिर उससे कम भी आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। निबंध लेखन में यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उस विषय का आपको अच्छे से ज्ञान हो, ठीक है बच्चों। आइए देखिए, यहाँ पे निबंध लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों देखो, पहली यहाँ पे जरूरी बात है, निबंध लिखते समय विषय संबंधी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों दूसरा क्या, निबंध की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। तीसरा, रूपरेखा के अनुसार ही अपनी बात को अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। फिर बच्चों इसके आगे, निबंध की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध में भाषा की अपेक्षा भाव को अधिक महत्व देना चाहिए। शब्दों की सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। निबंध में सूक्तियों तथा महापुरुषों के विचार आदि देने चाहिए, है ना। इससे निबंध प्रभावशाली बनता है। फिर बच्चों, निबंध लिखते समय वर्तनी तथा विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना बच्चों। निबंध में कोई गलत सूचना नहीं देनी चाहिए और निबंध की समाप्ति उद्देश्य परक होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ विशेष बातें जिनका आपको पूरा ध्यान रखना है। आइए चलिए, अब हमें पहला विषय इसमें दिया है बच्चों, कुछ उदाहरण दिए ने पढ़ लेते हैं, उसके बाद अभ्यास के प्रश्नों को भी करना है, ठीक है। पहला आपको दिया बच्चों स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के बारे में, ठीक है। देखो, हमारे देश में अनेक धार्मिक एवं राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय त्योहारों में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस प्रमुख है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है। वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद भारत इस दिन स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे देश के लोगों ने अनगिनत बलिदान दिए। देशवासियों ने अंग्रेजों की अनेक यातनाएं सही, लेकिन अंत में हम आजाद ही हो गए, है ना। लेकिन अंत में हम आजाद हो ही गए, है ना। इसलिए हम इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह एक ऐतिहासिक दिन है और हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। इस दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, है ना। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। सुबह से ही विद्यालयों की प्रभात फेरियां निकलने शुरू हो जाती हैं। इस दिन दिल्ली में लाल किले पर विशेष समारोह का आयोजन किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के बाद देशवासियों को संबोधित करते हैं। भारत के सभी राज्यों की राजधानी में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां इन राज्यों के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, है ना बच्चों। फिर आगे, विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। विद्यालय में प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करते हैं। तत्पश्चात छात्रों द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत गीत गाए जाते हैं तथा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। महापुरुषों एवं स्वतंत्रता में योगदान देने वाले देशभक्तों के जयकारे लगाए जाते हैं। उसके बाद छात्रों में मिठाइयां वितरित की जाती है ना बच्चों। आपके भी विद्यालय में होता होगा ये सब, है ना। फिर स्वतंत्रता दिवस हमें देश के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है और हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। यह दिवस याद दिलाता है कि जितना कठिन स्वतंत्रता प्राप्त करना था, उससे भी ज्यादा कठिन है उसकी रक्षा करना। यह भारत के सौभाग्य का दिन है। हमें अपने सभी भेदभाव भुलाकर इस दिन को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। इससे हम में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। तो देखा बच्चों आपने, कितना अच्छा ये निबंध था, है ना। अब इसके बाद बच्चों आपको अगला विषय दिया हुआ है यहाँ पे सदाचार, इसे आप खुद से पढ़ेंगे। तीसरा विषय इसमें दिया बच्चों दीपावली। आइए इसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। दीपावली की बात क्या है, विज्ञान का चमत्कार है, विज्ञान के चमत्कार, ठीक है। आइए इसे पढ़ेंगे बच्चों। अच्छा, दीपावली ये आप खुद से पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि देखो ये वाला त्योहार तो सभी ने मनाया है, तो सब आप अच्छे से समझ जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं विज्ञान के चमत्कार के बारे में। देखो, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर नित्य नए नए आविष्कार करता रहा है, इसलिए आज के युग को विज्ञान का युग कहते हैं ना बच्चों। आप भी जानते हैं कि हमारे आसपास कितने सारे वैज्ञानिक उपकरण हैं, ठीक है। देखो, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव रहा है। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक हम किसी न किसी वैज्ञानिक आविष्कार का लाभ उठाते रहते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। विज्ञान ने यातायात की तीव्रगामी साधनों के आविष्कार से विश्व को छोटा कर दिया है। संचार के साधनों में ऐसी ऐसी खोजें की हैं जिनकी कल्पना तक करना कठिन है ना। हम घर बैठे ना केवल दूसरों की बातें कर सकते हैं, बल्कि उसका चित्र भी देख सकते हैं, है ना। इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप आदि का अपना ही आनंद है।
अब इन चीजों के बिना रहना मुश्किल है। तो बच्चों पता है ना कि हम कितनी सारी चीजें इनमें से प्रयोग करते हैं। व्हाट्सएप प्रयोग करते हैं, सबके सब फोन चलाते हैं, इंटरनेट वगैरह सब कुछ यूज करते हैं। तो बच्चों इन सब के बिना आज की जिंदगी बच्चों नामुमकिन थी, मतलब ये बहुत कठिन हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें, देखो मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान ने विशेष प्रगति की है। वीडियो एवं कंप्यूटर ने मनोरंजन के नए नए तरीके निर्मित कर दिए हैं, जिससे हर जगह किसी भी समय मनोरंजन का लाभ लिया जा सकता है। संचार उपग्रहों के माध्यम से विश्व का कोई भी कोना कैमरे की आंख के लिए अदृश्य नहीं है ना बच्चों। आप घर पे बैठे बैठे सारी दुनिया को देख सकते हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास, बिजली एवं पानी आदि की आपूर्ति में विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। सिंचाई के क्षेत्र में भी आधुनिकतम साधन विज्ञान ने ही उपलब्ध कराए हैं, है ना, जिससे कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई है ना। औद्योगिक विकास का आधार विज्ञान ही है। विज्ञान द्वारा निर्मित मशीन विविध क्षेत्रों में उत्पादन करने में संलग्न है, जिससे हमारा निर्यात बढ़ रहा है। और इसी की सहायता से गगनचुंबी भवनों, है ना बच्चों, फिर बांधों एवं पुलों आदि का निर्माण किया जा रहा है। विज्ञान ने कंप्यूटर और मोबाइल का आविष्कार कर सामान्य जनजीवन को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। अब सभी तरह के रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखे जाने लगे हैं। मोबाइल ने तो बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं, जिससे हम घर बैठे ही कार्य कर सकते हैं। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है ना बच्चों, मतलब ज्यादातर अगर देखा जाए तो सबके पास ये है ना। फिर यहाँ तक कि इसका प्रयोग हम अपनी पढ़ाई में भी चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। विज्ञान ने मानव जीवन के कार्य को आसान बना दिया है। आज विज्ञान की सुविधाएं आम लोगों को सहज उपलब्ध है। तो बच्चों समझ गए, देखिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये हमारा निबंध था, है ना। आइए आगे चले। अब दिया है आपको पर्यावरण और प्रदूषण, लेकिन ये वाला भी आप खुद से पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद आपको दिया है एक छठा है बच्चों, ये चिड़ियाघर की सैर, ये भी आप खुद से पढ़ेंगे। चलिए आइए इसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, कहीं घूमने जाने की बात सोच रहे थे। तभी पापा ने कहा चलो बच्चों हम कल चिड़ियाघर घूमने चलते हैं, ठीक है, ऐसा कहा। अगले सुबह हम जल्दी से तैयार हो गए और चिड़ियाघर पहुंच गए और टिकट लेकर चिड़ियाघर में घुस गए। दिल्ली का चिड़ियाघर पुराने किले के पास बना हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आगे, चिड़ियाघर में घुसते ही पक्षियों के बड़े बड़े पिंजरे नुमा निवास स्थान मिले। फिर आगे, उनके भीतर भांति भांति के पक्षी किल्लोल कर रहे थे। प्रत्येक पिंजरे के बाहर नाम की पट्टी लगी थी। पट्टी पर पक्षी कुल तथा उसकी उपजाति का नाम लिखा हुआ था। अंत में पक्षी का लोक प्रचलित नाम भी दिया गया था। हंस कुल के पक्षियों के लिए एक खुला बाड़ा बना था। बाड़े में तालाब भी बना हुआ था। पानी में सफेद रंग की बतखें तैर रही थी। तैरते हुए हंस बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। आगे हमने हिरन के बाड़े देखे। हिरन की बड़ी आंखें देखकर मुझे मृग नयनी शब्द का अर्थ समझ में आ गया, है ना बच्चों। फिर क्या है, हमने नीलगाय, जिराफ और कंगारू भी देखा। कंगारू को पहचानने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। उसके निकट ही सफेद भालू और चिंपैंजी दिखाई पड़ा। भालू को गर्मी लग रही थी, अतः वह स्थिर होकर नहीं बैठ पा रहा था और चिंपैंजी पेड़ से लटका हुआ था। तभी हमें शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। सभी लोगों के कान खड़े हो गए। हम समझ गए कि शेर कहीं पास में ही है। शेर सींचों के बने घर में कैद था, ठीक है, उसके लिए एक जलाशय भी बनाया हुआ था। शेर के लिए चिड़ियाघर का एक कर्मचारी भोजन लेकर आया था। उसने मांस के टुकड़े पिंजरे में रख दिए। इस समय तक हम काफी थक चुके थे, ठीक है। चिड़ियाघर में हाथी की सवारी का भी प्रबंध था, हमने इसका भी आनंद उठाया। इसके बाद हम घर लौट आए। चिड़ियाघर की सैर बहुत ही आनंददायक रही। तो देखा बच्चों आपने, देखो कितने अच्छे से सारे के सारे निबंध लिखे हुए हैं। तो आज के बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, लेकिन जो मैंने यहाँ पे निबंध छोड़े हैं ये आप खुद से पढ़ेंगे और अभ्यास के प्रश्नों में जो भी यहाँ पे आपको विषय दिए गए इनको भी आप अच्छे से पूरा करिएगा, ठीक है बच्चों। सही तरीके से निबंध आपको लिखना है, बार बार अभ्यास करना है। बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। हम मिलेंगे अगली कक्षा में, बाय।